स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। रफाल वर्सेस J-20। क्या राफेल के डर से चीन ने शिगात्से में तैनात किए J-20 जेट? पूर्व IAF चीफ ने किया था खुलासा। पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख के खुलासे के ठीक 9 दिन बाद ही चीन ने 27 मई 2024 को 12,400 फीट पर शिगात्से एयरबेस में 6 J-20 लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी। शिगात्से एयरबेस पश्चिम बंगाल के हाशिमारा से 290 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है, जहां भारत ने एक स्क्वाड्रन 16 राफेल को तैनात किया है। क्या भारत के राफेल फाइटर जेट के डर से चीन ने अपने कब्जे वाले शिगात्से एयरबेस पर एडवांस J-20 फाइटर जेट्स की तैनाती की है? हाल ही में भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने खुलासा किया था कि जब भारत में पहला राफेल आया था तो चीन ने जवाब में अपने 4 J-20 लड़ाकू विमान तैनात किए थे। वहीं जब भारत के पास 4 राफेल हो गए थे तो चीन ने 20 J-20 फाइटर जेट तैनात कर दिए थे। यानी कि प्रत्येक राफेल का मुकाबला करने के लिए बीजिंग ने 5 J-20 फाइटर जेट की तैनाती की थी। फिलहाल चीन ने होतान और शिगात्से एयरबेस पर J-20 स्टील्थ फाइटर जेट की तैनाती कर रखी है। एक राफेल के मुकाबले में 5 J-20। 19 मई को एक खास बातचीत में भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने राफेल लड़ाकू विमानों के रणनीतिक महत्व पर जोर देते हुए उन्हें भारतीय वायुसेना की इन्वेंट्री का सबसे मजबूत हथियार बताया था। उन्होंने कहा था कि कैसे जब भारत में पहला राफेल आया था, चीन ने प्रतिक्रिया में अपने 4 J-20 लड़ाकू विमानों को तो चीन ने प्रतिक्रिया में अपने 4 J-20 लड़ाकू विमानों को LAC पर तैनात किया था। वहीं जैसे ही राफेल की संख्या 4 हो गई तो चीन ने 20 J-20 तक तैनात कर दिए थे। प्रत्येक राफेल का मुकाबला करने के लिए चीन ने 5 J-20 तैनात कर दिए थे। पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भारतीय वायुसेना की उच्च स्तर की तैयारियों का संकेत देते हुए टिप्पणी की थी। J-20 को चीन का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता है। यह राफेल की क्षमताओं का सीधा जवाब था। चीनी जानते थे कि हम क्या कर सकते हैं। 9 दिन बाद ही चीन ने की J-20 की तैनाती। वहीं पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख के खुलासे के ठीक 9 दिन बाद ही चीन ने 27 मई 2024 को 12,400 फीट पर शिगात्से एयरबेस में 6 J-20 लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी। शिगात्से एयरबेस पश्चिम बंगाल के हाशिमारा से 290 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है, जहां भारत ने एक स्क्वाड्रन 16 राफेल को तैनात किया है। वहीं गंगटोक से इसकी दूरी 233 किमी है। पूर्वी क्षेत्र में हाशिमारा, चबुआ और तेजपुर स्थित सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के अलावा पाकिस्तान के साथ सटे पश्चिमी मोर्चे अंबाला में राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन तैनात है। खास बात यह है कि 5वीं पीढ़ी का ट्विन इंजन स्टील्थ फाइटर जेट J-20 को 2017 में पेश किया गया था, लेकिन शिगात्से इसका स्थायी ठिकाना नहीं है। शिगात्से में J-10 लड़ाकू विमान और KJ-500 अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान का बेस है। S-400 कर सकता है। स्टील्थ फाइटर को ट्रैक रक्षा सूत्र बताते हैं कि चीन ने J-20 को पिछले साल लद्दाख के उत्तर में झिंजियांग में तैनात किया था, जिसके बाद भारत ने चीन को जवाब देते हुए पूर्वी लद्दाख में अपने कई एयरबेस को अपग्रेड किया है। चीन की तुलना में भारत के पास LAC के नजदीक ज्यादा एयरबेस और एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड ALG हैं। चीन के मामले में LAC के नजदीक मौजूदा एयरबेसों के बीच का फासला 400 से 500 किलोमीटर है। इसके अलावा भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सुरक्षा प्रणाली को भी तैनात किया है। इनमें S-400 लंबी एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। S-400 सिस्टम की खासियत यह है कि स्टील्थ लड़ाकू विमानों को ट्रैक कर सकता है। J-20, जिसे माइटी ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें एक खास फीचर है कि यह रडार प्रणाली को भी चकमा दे सकता है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि चीन ने पहले से ही 250 से अधिक स्टील्थ लड़ाकू विमान तैनात कर रखे हैं, जिन्हें रडार से देख पाना कठिन है। भारत को खरीदने पड़ सकते हैं।
पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान चीनी वायुसेना ने भले ही लद्दाख में 100 लड़ाकू विमान तैनात किए हों, लेकिन भारत के रक्षा विशेषज्ञ एयर मार्शल अनिल चोपड़ा रिटायर्ड का दावा है कि भारत इस इलाके में 250 विमान तक तैनात कर सकता है, जो चीन से लगभग 2.5 गुना अधिक हैं। करगिल, सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख की निगरानी करने वाली लद्दाख कोर की कमान संभाल चुके लेफ्टिनेंट जनरल आई सिलार राकेश शर्मा का कहना है कि J-20 पांचवीं पीढ़ी का गुप्त लड़ाकू विमान है। शिगात्से में इस विमान की तैनाती बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रडार की पकड़ से बाहर रहेगा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि शिगात्से में J-20 की तैनाती संभवतः हाई एल्टीट्यूड की ट्रेनिंग करने के लिए की गई है, जो कि अस्थायी तैनाती लगती है। लेकिन अगर इस क्षेत्र में J-20 की स्थायी तैनाती होती है और निकट भविष्य में पाकिस्तान एयरफोर्स अगर पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदती है, तो भारतीय वायुसेना को भी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने के लिए विदेश का रुख करना पड़ सकता है, क्योंकि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA अभी भी IAF के बेड़े में शामिल होने से 10 साल दूर है। राफेल वर्सेस J-20 फाइटर जेट वहीं अगर राफेल से J-20 की तुलना करें तो पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है, लेकिन अभी तक J-20 को असली जंग के मैदान में टेस्ट नहीं किया गया है। चीनी अधिकारियों ने J-20 की क्षमताओं की तारीफ की है,